अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल असगर माल चौक से मुल्हिका इस मंदिर के सामने खड़ा है कि जहां पर मोहम्मद हनीफ कब्ज़ा ग्रुप ने इंतहाई इंतशाराना हरकत की, जहां इसने अपने कब्ज़ा के प्लॉट को दुरुस्त करने के लिए इंतशार फैलाने की कोशिश की और इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की और अक़लियतों के साथ एक दूरी का रास्ता कायम करने की मिसाल कायम कर दी। मैं जब अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा तो पता चला कि असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, जो आपको यहाँ के लोग जो कि मकामी हैं, इस इलाके में रहते हैं, एक बेवा जो इस घर में रहती है, जिसके सर से इसने इस जायदाद की चादर उतारने की कोशिश की, उसको रुस्वा करने की कोशिश की और इनके देवर जो कि सरकारी ऑफिसर है, इन पे झूठा पर्चा करवा के थाना में बंद करवा दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर उसने क्या शैतानी खेल खेला है। जी नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ इश्तियाक बाबर की जो मिसेज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पे जो है वो झूठी FIR करवा के इनको जो है वो टारगेट करने की जो कोशिश की गई। हम इनसे जान लेते हैं कि इन पे जो वो जुल्म के पहाड़ हैं वो किस तरीके से इन पे गिरे और आला हुकूमती अफसरान की जानिब से किस तरीके से जो है इनको इनकी जगह जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बर्बरियत का शिकार हुई आप, और कैसे ये कौन लोग हैं जो आपसे ये जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये औकाफ़ की जगह है और ये मेरे ससुर को पहले से अलाट हुई थी, उसकी जगह पे वो उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मेरे बड़े जेठ रह रहे थे और 1-1.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो इस हवाले से हमें मज़ीद डिटेल दें कि क्या मामला अभी पेश आ रहा है, कौन लोग हैं जो आपको 25 तारीख को आए थे और क्या उन्होंने कहा था आप लोगों को, थोड़ी डिटेल बताइए। 25 तारीख को कुछ लोग आए यहाँ पे, पुलिस की भारी नफरी आई और उन्होंने कहा कि 15 पे कॉल चली है कि इन्होंने मंदिर गिरा दिया है। और उन्होंने आके देखा तो मंदिर बिल्कुल सही सलामत था, अपनी हालत पे कायम दायम था। और हमने हमारा जो एक मकान उधर गिरा हुआ था, उसकी छत वगैरह सारी खस्ता हालत थी, तकरीबन 15 सालों से वो गिरा हुआ था। वो हमने मलबा शलबा हटाया, उधर बहुत गंद शंद पड़ा हुआ था, सारा खस्ता हालत में था। और मलबा वगैरह हमने हटा के सफाई वगैरह की। उधर सांप वगैरह आते थे और मेरी भाभी जो हैं, जो कि बेवा हो चुकी हैं 1 साल पहले, वो इधर रहती थी। वो बेचारी अकेली हो गई थी, वो परेशान थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से हमने कहा चलो हम इसकी छत गिरा के इजाज़त ले लेंगे और हम इसको बना लेंगे। हमने भी सिर्फ सफाई वगैरह की है, तो हम पे इतना मेरे हस्बैंड जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनको इन्वॉल्व किया उसमें और उसको उस पर झूठी FIR करवा के उसको इन्होंने थाने में बंद करवा दिया। अच्छा, अभी वो थाने में बंद है? जी, अभी वो थाने में बंद है और सारी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि इन्होंने मंदिर गिरा दिया, इन्होंने ये कर दिया। वो हर चीज़ अपनी जगह पे सलामत है। हमने सिर्फ इस घर की सफाई वगैरह करवाई थी, क्योंकि इधर से सांप वगैरह निकलना शुरू हो गए थे और भाभी बहुत परेशान थी, ये बेचारी अकेली रहती थी और कहाँ जाती है। इन्होंने हम पे बहुत जुल्म किया है, लिहाजा हमें इसके लिए हमें इंसाफ दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, कोई चीज़ नहीं यहाँ से उठाई, ना कोई बिगाड़ी है। जी नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ इश्तियाक बाबर की मिसेज़ मौजूद थी। उनका मौक़िफ़ जुना कि कैसे मौक़िफ़ सुना आप लोगों ने कि कैसे वो रो के हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनकी जो है ये झूठे जो इल्ज़ामात इन पे लगाए जा रहे हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर का, इस गुरुद्वारे का जो रकबा है, जो मलबा है, वो इस टाइम सेम इसी तरह इसकी हर एक चीज़ जो है वो महफूज है और यहीं पर जो है वो ये मेरी बैक साइड पर पड़ी हुई है। और जो बाअसर अफराद हैं वो इनको जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जो है वो इनसे ये जगह हथियाना चाहते हैं। इस मुतासरा जो है वो खातून के साथ मौजूद है, आपने इनका मौक़िफ़ सुना। इसी हवाले से हम आला हुकाम से, पुलिस के अफसरान से, IG इनाम गनी साहब से और CPO मोहम्मद हसन यूनुस साहब से नोटिस का मुतालबा करते हैं कि शफाफ तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन लोगों को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इनकी जो मरहूम अल्ताफ़ की जो मिसेज़ है मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मिसेज़ अल्ताफ़। ये क्या मामला पेश आया आपके साथ और 25 तारीख को क्या हुआ था, क्या वाक़या रोनमा हुआ? आप घर पर थी, कैसे लोग आए, कौन लोग थे, वो उस बारे में बताइएगा डिटेल से। जी मैं घर में थी, अकेली थी मैं घर।
तो ये पुलिस वाले आए हैं तो कहते हैं हमें 15 पे कॉल चलाई गई है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ फोड़ हुई है। मेरे सामने भतीजे रहते हैं अली और एहसन, वो आए हैं, उन्होंने इनको अंदर आके विज़िट भी करवाया, सारा दिखाया कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई तमीरात नहीं बनाई है, वही पुरानी है, उसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस 25 तारीख को पुलिस वालों की जानिब से आपको एक मैसेज मिलता है कि पुलिस वाले आपको कहते हैं कि 15 पे कॉल चलाई गई है जिसमें हमें ये इत्तला मौसूल हुई है कि जो है जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, वो गिरा दिया गया है। तो इस बारे में फिर आप कहाँ थी उस वक्त और कैसे ये मामला पेश आया? फिर आप? मैं अपने घर ही थी। अच्छा। तो ये पुलिस वाले आए हैं, ये कहते हैं हमने अंदर विज़िट करना है कि आपने मंदिर गिरा दिया है। ठीक है। और नई तमीरात शुरू कर दी हैं। तो मेरे भतीजे थे, वो सामने से आए हैं, अली और अली और एहसन, वो आए हैं, उन्होंने सारा इनको विज़िट भी करवाया अंदर कि आप देखिए अंदर कोई मतलब नई चीज़ नहीं बनी है, उसी तरह मतलब है, और कोई चीज़ गिरी भी नहीं है। हम लोग दफ्तर में भी जाके दरख्वास्त 1 साल से दे रहे हैं कि हमारा घर वसीदा हो गया, तो हमने बनाना है, तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल ही गुम हो गई है। ठीक है। 1 साल से आप दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर जो है वो जो आला हुकाम हैं या जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी जानिब से आपको कहा गया कि ये जो हमारे पास जो फ़ाइल है आपकी वो गुम हो गई है। जी, ये गुम हो गई है, अभी हमारे पास फ़ाइल नहीं है आपकी। तो फिर आपने उनसे पूछा नहीं कि अगर हमने इस पे कोई काम करना है तो हम कैसे करेंगे? तो फिर क्या आगे लाहे अमल क्या है? अभी तक तो उन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी है। तो पुलिस वालों की जानिब से आपको किस तरह थ्रेट करने की कोशिश की गई या कैसे आप क्या इस बारे में कहती हैं? जी, पुलिस वाले काफ़ी बगैर इजाज़त के अंदर आए हैं। ठीक है। काफ़ी तादाद में थे, 1-2 नहीं थे, बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे। अच्छा। तो ये साथ हनीफ है, प्लाट का हमारा थोड़ा इशू चल रहा है, तो वो भी इसमें है। तो हनीफ ये कौन है? मोहम्मद हनीफ जो है, ये हमारा हमसाया है। अच्छा, तो ये इस प्लॉट को क्या हथियाना चाहते हैं या इसमें उनका क्या किरदार, क्या रोल उनका क्या है? ये हमारी ही जगह है, हमारी है, लेकिन ये कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मद हनीफ जो है जी। वो क्या कोई बाअसर है या क्या उनका लाइक बैकग्राउंड क्या है उनका? बस यही है, कहते हैं कि ये जगह मैंने लेनी है, अच्छा। धमकियाँ देता है, हाँ। तो वो कह रहे हैं मैं सील करवा दूंगा, तो कुछ क्योंकि वो बाअसर है इसलिए वो जो है वो आपको लाइक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाइक पुलिस की साथ मिलकर और आला अफसरान के साथ मिलकर जो है वो इस जगह को हथियाना चाहते हैं। और इश्तियाक बाबर मेरा देवर है, उन्होंने ये सारा मलबा अंदर से शाम काफ़ी निकले हैं, तो उसने ये मलबा वगैरह हटाया है, तो इन्होंने इसको इस बात का इशू बनाया कि आपने मंदिर गिरा दिया। हाँ, तो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करती हैं आप? कि ये कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, और उसके खिलाफ इन्होंने FIR कटवा दी है। हाँ, तो मेरे इल्म में ये भी एक बात आई है कि आप लोगों पर कुछ झूठी FIR भी जो है उनका भी इंदराज करवाया गया है, वो भी FIR भी आप लोगों के खिलाफ जो है वो कुछ दर्ज करवाई गई हैं, उस हवाले से क्या कहती हैं आप? जी, इन्होंने ही करवाई है, हमारे और किसी ने नहीं करवाई, यही हनीफ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इसी हवाले से जो 25 तारीख को जो वक़ूआ हुआ, उसी हवाले से 24 तारीख की रात को एक जिरगा जो है वो मुनक्किद किया गया था। हमारे साथ मौजूद है कामरान, उस जिरगे में ये शामिल थे। हम इनसे जानते हैं कि उस जिरगे में जो है वो क्या लाहे अमल इख्तियार किए गए थे और क्या जो है वो पेशरफ्त हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अस्सलाम जी कामरान भाई, बताइएगा कि उस रात क्या हुआ था, क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार किया गया था और क्या जो है वो बातें हुई थी, वो काइंडली डिटेल से बताइएगा। असल में जी हनीफ साहब का और इनका प्लाट का तनाज़ा चल रहा था पहले से। वो 24 तारीख को एक जगह बैठा के सारे मामलात को हल कर लिया जाए कि मोहल्लेदारी का मसला है। ठीक है। और बातचीत इस नौबत तक पहुंच गई कि सारे मामलात हल हो चुके, एक दूसरे से एग्री करके। बस एक लिखत पढ़त, वो जैसे कहते हैं एक सनत रहती थी करना, वो अगले दिन तय पाई, लेकिन अगले दिन पता चला कि शायद 15 होगी और ये मंदिर को तोड़ा गया। 24 तारीख की रात को जिरगा बैठा और 24 तारीख की रात को जिरगा बैठा और सारे मामलात जो है दोनों तरफ से, मैं जिरगे में मैं अकेला नहीं, और भी मोहल्ले के लोग थे, 15-20 मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे, जिसमें नायब नाज़िम वगैरह भी मौजूद थे। ये लाए अमल बनाया गया कि सारे मामलात तय हो चुके हैं, बस एक रिटर्न की सूरत होनी है जो कल कर ली जाएगी। लेकिन अगले दिन मालूम हुआ कि 15 हुई है, तो मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ के हम रिहायशी भी हैं, पड़ोसी हैं, इनके मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। ये पुलिस वाले भी आगे सब चेक करके गए। ये असल में बहुत पुरानी जगह थी, बोसीदा हुई हुई थी, छतें गिरी हुई थी, यहाँ पे 1-2 दफ़ा कोई सांप ऐसे निकले। ठीक है। और यहाँ पे एक बेवा ही खातून रहती हैं और कोई रहता भी नहीं। ठीक है। तो इसमें उन्होंने कुछ सफाई कराई है, बाकी यहाँ पे मतलब ना कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, ना कोई तोड़ा गया, तो ना कोई ऐसा किया गया, ऐसे मामला है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो हम इस वक्त मौका पे मौजूद हैं, मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कुछ दरवाजे पड़े गए हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि जो इस मंदिर का जो मलबा है, ये जो ईंटें हैं, ये जो इधर ही इस वक्त मौजूद है, जबकि जो मोहम्मद हनीफ है इनकी जानिब से जो है वो पुलिस को मुंतशिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं इनसे भी हम जान लेते हैं कि उस दिन क्या जो है इन्होंने देखा और क्या वकूआ पेश आया था। इस हवाले से हमें थोड़ा गाइड करिएगा कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे। ये असल में हमारे जहाँ तक हमारे इल्म में है, ये 2016 में ये इनका क्लैश थोड़ा सा रेज़ हुआ था। वो ये कि इन घर वालों ने कहा कि साथ वाली जगह जो है ये मंदिर की उसमें आती है, ठीक है, और लेकिन जो साथ हनीफ साहब हैं उन्होंने कहा जी नहीं ये मैंने ख़रीदी हुई है। तो इनका 2016 से उस पर क्लैश चल रहा था, उन पर इनके जिरगे भी होते रहे और अब इनका जिरगा करीब ही था, हमारे इल्म में था कि इनका फ़ैसला करीब होने वाला है और ये क्लैश सेटल हो जाएगा। और मीनवाइल ये हुआ कि इन्होंने जो पीछे वाला एक कमरा था जो मखदूश हालत में था, छत तकरीबन गिरी हुई थी, वो इन्होंने चाह रहे थे कि उसको ठीक करवाएं और ख़ुद जो अब चूँकि इनके एक भाई पहले रहते थे और साथ अब उनकी बेवा है, तो इसलिए ये चाहते थे कि यहाँ पे इसको दोबारा से तामीर करके और यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाए। तो मीनवाइल उन्होंने क्या किया, इस पे इन्होंने डिसइन्फॉर्मेशन फैला के और इनको जो है इन पे FIR करवा दी कि इन्होंने जी मंदिर को नुकसान पहुँचाया, जबकि आपके सामने है कि मंदिर को तो बिल्कुल किसी ने ईंट को भी किसी ने उसकी नहीं छेड़ा और वो तो अपनी जगह पे है। बाकी इन्होंने जो है उन पे FIR करवा के उनको इस तरह अब थाने में भी उनको बंद करवाया हुआ है और उनके साथ इस तरह की अब जो है ना गलत किस्म की चालें चली जा रही हैं कि ये इसको लंबा किया जा रहा है और प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और गलत तरीका दिया जा रहा है, गलत रंग दिया जा रहा है केस को इस तरह से। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो बेवा है उनके साथ ज़्यादती की जा रही है गवर्नमेंट के आला अफसरान की जानिब से। बिल्कुल, बेवा के साथ ज़्यादती की जा रही है और जो बेवा का एहसास करने के लिए जो अब हैं उनको भी ट्रैप किया जा रहा है कि उनको भी किसी तरह फंसाया जाए और इसको और मामले को जो है घसीटा जाए। जी नाज़रीन, आपने इनके अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ सुना।